कूपथ माग रुज व्याकुल रोगी वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठहूं कही अस अंत रहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। जैसे किसी रोगी को अगर दूसरा कुछ खाने का मन भी करे तो वैद्य उसे वही खाने को बताता है जिससे उसका रोग ठीक हो। इसी प्रकार से मैंने भी तुम्हारा हित, आपका हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गौ ने तुरत तहां ऋषि राई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान के अगूढ़ वाणी को भी न समझ सके, स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजी आनहि बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बहुत ही सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं चुनेगी, नहीं अपना बर मानेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिरुनावा। कृपा निधान, भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, और यह चरित्र कोई भी जान न सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहां दुई रुद्र गणते, जानहि सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुक तेऊ। वहां दो शिव जी के गुण गण भी थे, वे सब भेद जानते थे। ब्रह्मा का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे, वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दोऊ, विप्रवेश गति लखई नुको। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण वहीं बैठ गए। ब्रह्मांड के भेष में, ब्राह्मण के भेष में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई जान न सका, समझ नहीं सका। करहि कुटी नारद ही सुनाई, निक दिन हरि सुंदर ताई। रिझई राज कुंवारी छवि देखी, नहीं बरहि हरि जानी बिसेखी। नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी इन पर ही रीझ जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से चुनेगी। मुनहि मोह मन हाथ पर आए, हंसी संभुगन अति छुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझिन परई बुद्धि भ्रमसानी। नारद जी मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनको मन दूसरे के हाथ, शिव जी के गण बहुत प्रसन्न हो रहे थे, उनका मन दूसरे के हाथ में था, माया के बस में था। और यह देखकर शिव जी के गण बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनको समझ में नहीं आती थी। वो उसे अपनी प्रशंसा और बड़प्पन समझ रहे थे। जय श्री राम।